हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं इस बात का अध्ययन कर लिया था। अब अगला टॉपिक जो आता है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोर्ड की कक्षा के लिए यह टॉपिक अति ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड की कक्षा में इस टॉपिक से 3 या 4 नंबर का एक क्वेश्चन मेजर पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस टॉपिक को थोड़ा ढंग से समझें। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले तो विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। देखें, चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव बी ए पर विचार करते हैं। चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव बी ए पर विचार करते हैं जिसमें धनावेश एवं ऋणावेश के बीच की दूरी 2a है। चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव बी ए पर विचार करते हैं जिसमें धनावेश और ऋणावेश के बीच की दूरी 2a है। हमें क्या करना है, अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर। तो हम क्या करते हैं, ये विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु ले लिया अपन ने O, और हम इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ले लिया O, तो ये यहां से यहां तक की दूरी a हो जाएगी, ये यहां से यहां तक की दूरी a हो जाएगी। हम क्या करेंगे, इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु लेंगे P, और उस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब उस P बिंदु की जो है वो 2 स्थितियां संभव हो सकती हैं। इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर हम एक P बिंदु लेंगे, और उस P बिंदु की निम्नलिखित 2 स्थितियां संभव हो सकती है। पहली स्थिति तो ये होगी कि हो सकता है कि वो P बिंदु इस विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित हो। पहली स्थिति होगी कि P बिंदु इस विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित हो। ठीक है, तो उसे बोलेंगे अपन अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु के लिए। यह हो सकता है कि ये विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव के लंबवत अपन यहां पर एक P बिंदु ले लें। अगर हम लंबवत लेंगे तो उसको बोलेंगे निरक्षीय रेखा, और अगर हम इसके विद्युत द्विध्रुव के अक्ष की दिशा में लें तो उसको बोलेंगे हम अक्षीय रेखा। तो P बिंदु की 2 स्थितियां संभव होती है। हो सकता है कि P बिंदु अक्षीय रेखा पर स्थित हो, और हो सकता है कि P बिंदु निरक्षीय रेखा पर स्थित हो। बोर्ड की कक्षा में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, या फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे जबकि P बिंदु अक्षीय रेखा पर स्थित हो। सबसे पहले जबकि P बिंदु अक्षीय रेखा पर स्थित हो। जबकि P बिंदु अक्षीय रेखा पर स्थित हो। चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव BA पर विचार करते हैं जिसमें ऋणावेश एवं धनावेश के बीच की दूरी 2a है। अब हम इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, अब हम विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P पर विचार करते हैं। एक बिंदु P पर विचार करते हैं। हमें इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि P बिंदु अक्षीय रेखा पर स्थित है। चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव BA पर विचार करते हैं। हमें इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु
ओ से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर, जो कि अक्षीय रेखा पर स्थित है, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिख देते हैं अपन थोड़ी सी थ्योरी जो अपने को लिखना है शुरुआत में। चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव बी ए पर विचार करते हैं। चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव बी ए पर विचार करते हैं, जिसमें धनावेश एवं ऋणावेश चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव बी ए पर विचार करते हैं, जिसमें धनावेश एवं ऋणावेश के बीच की दूरी टू ए है। अब हम विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर जो कि अक्षीय रेखा पर स्थित है, अब हम विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर, जो कि अक्षीय रेखा पर स्थित है, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। और इस P बिंदु पर जो कि अक्षीय रेखा पर स्थित है, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। देखिए भाई, चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव बी ए पर विचार करते हैं, जिसमें धनावेश एवं ऋणावेश के बीच की दूरी 2 है। अब हम इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक P बिंदु पर विचार करते हैं, जो कि अक्षीय रेखा पर स्थित है। हमें इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। थोड़ी सी अगर अपन लाइन चेंज करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। अब हम विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विचार करते हैं, जो कि अक्षीय रेखा पर स्थित है। हमें इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
हमें इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। अब अपन एक बात और समझे, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश मतलब एक आवेश के कारण अगर आपको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। E बराबर होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर किसी आवेश के कारण आपको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, ए बिंदु पर स्थित प्लस क्यू आवेश, ए बिंदु पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, ए बिंदु पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए मतलब ए बिंदु पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, फॉर्मूला हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। अब R होती है बिंदु आवेश से P बिंदु की दूरी। अब यहां पर आपके पास ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। अब अगर आपको इस प्लस क्यू आवेश की P बिंदु से दूरी निकालनी है, इस प्लस क्यू आवेश की P बिंदु से दूरी, तो आपको पता है ये दूरी पूरी है R, ये दूरी है A, तो ये बची हुई दूरी जो होगी वो होगी आपकी R माइनस A। तो अब मैंने लिखा है ए बिंदु पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ए बिंदु की P बिंदु से दूरी है R माइनस A, तो फॉर्मूला हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। इसी प्रकार B बिंदु पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब वही EB बराबर KQ। अब माइनस आवेश की P बिंदु से दूरी देखें तो आपको पता है कि ये O बिंदु से यहां तक की दूरी है R और फिर ये दूरी है A, तो B बिंदु की P बिंदु से दूरी हो जाएगी R प्लस A, तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी R प्लस A, तो R प्लस A का होल स्क्वायर। अब आप ये सोचेंगे कि यहां पर प्लस क्यू आवेश था तो आपने प्लस का ले लिया, यहां माइनस का है तो यहां माइनस क्यों नहीं लिया। आप हमेशा एक बात ध्यान रखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है और जब राशि सदिश होती है तो अपन प्लस माइनस आवेश का उपयोग नहीं करते, अपन दिशा बताते हैं। अगर कोई राशि अदिश होती तो उस स्थिति में अपन आवेश अगर प्लस का होगा तो प्लस का लेंगे और माइनस का होगा तो माइनस का लेंगे। अगले चैप्टर में जब आप विद्युत विभव वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो विद्युत विभव में विभव जो होती है वो अदिश राशि होती है और अदिश राशि के अंदर अगर प्लस आवेश है तो प्लस लगाएंगे और माइनस आवेश है तो माइनस लगाएंगे। उसमें भी अपन विद्युत विभव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जगह विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, तो वहां पर अपन
प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होने के कारण यहां पर अपन दिशा प्रदर्शित करेंगे। और मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर आपको निकालनी है तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उस जगह आप परीक्षण धनावेश रखा हुआ मान लें। जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उस जगह आप परीक्षण धनावेश रखा हुआ मान लें। ध्यान रखें, दिशा ज्ञात करने के लिए जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु पर सर्वप्रथम आप परीक्षण धनावेश को रख दें। मैंने क्या किया, इस P बिंदु पर परीक्षण धनावेश प्लस Q0 को रख दिया। अब आप ये देखेंगे कि इन दोनों आवेशों में बल लगेगा, तो ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा और ये आवेश इस आवेश पर भी बल लगाएगा, परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए मैंने आपको हमेशा बोला था कि आपको यह देखना है कि परीक्षण धनावेश पर बल किधर लग रहा है। जैसे ये आवेश है और ये आवेश इस परीक्षण धनावेश पर बल किधर लगाएगा, अपने को यह देखना है कि परीक्षण धनावेश पर बल किस ओर लगेगा। तो प्लस Q आवेश जो होगा इस परीक्षण धनावेश प्लस Q0 पर जब बल लगाएगा तो यह परीक्षण धनावेश इस परीक्षण धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करेगा तो उस बल की दिशा इस ओर होगी, और जो बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो EA की दिशा किधर होगी, इस ओर। अगर अपन लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, AP की दिशा में अब इसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण अपने को P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इस परीक्षण धनावेश पर बल निकालेंगे। तो ये माइनस आवेश इस परीक्षण धनावेश को अपनी ओर खींचेगा, तो बल की दिशा जो होगी वो इस ओर जाएगी, और जिधर बल की दिशा होगी उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, मतलब E B की दिशा में, मतलब P B की दिशा में, P B की दिशा में। देखिए भाई, वापस देखते हैं। चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव BA पर विचार करते हैं जिसमें धनावेश एवं ऋणावेश के बीच की दूरी 2a है। अब हम इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर, जो कि अक्षीय रेखा पर स्थित है, हम इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमें इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। A बिंदु पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, और B बिंदु पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने ज्ञात कर ली। अब अगली बात आती है कि भाई प्लस आवेश के कारण निकाल ली, माइनस आवेश के कारण निकाल ली, और अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो प्लस और माइनस दोनों आवेशों से बना होता है। तो अब आपको क्या करना है, अगर अपन प्लस और माइनस दोनों आवेशों का परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालें तो प्लस आवेश भी आ गया, माइनस आवेश भी आ गया। इसका मतलब अपन विद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। सदिश के नियम, पहली बात, सदिश का नियम यह कहता है कि अगर दो सदिश एक ही दिशा में है, तो दोनों सदिशों को आपस में जोड़ दो, तो परिणामी मान निकल के आ जाएगा, उनका परिणामी सदिश आ जाएगा। अगर दो सदिश विपरीत दिशा में है तो दोनों सदिश अगर विपरीत दिशा में है तो परिणामी सदिश निकालने के लिए इनको माइनस कर दें। अगर तीसरी बात, दो बात हो गई,
अगर दो सदिश एक ही दिशा में हैं तो आपस में उन दोनों सदिशों को जोड़ दो, परिणामी सदिश निकल जाएगा। विपरीत है तो घटा दो तो उनका परिणामी सदिश निकल जाएगा। अगर एक ही दिशा में नहीं हो, विपरीत दिशा में नहीं हो, अलग अलग दिशा में हो, जैसे इस प्रकार से एक इस दिशा में है एक इस दिशा में है, तो जब भी आपको परिणामी सदिश निकालना हो तो परिणामी सदिश जो होता है इनके कटान बिंदु से होकर गुजरता है, तो परिणामी सदिश हमेशा इन दोनों के कटान बिंदु से होकर गुजरेगा। या फिर अगर आपको यह बात समझ में नहीं आती तो इनके घटक निकाल लीजिए। घटक निकालने पर भी आपको पता पड़ जाएगा कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर होगी। वैसे आपको बताया जाता है कि अगर एक सदिश P वेक्टर इधर है, एक सदिश Q वेक्टर इधर है, दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत अलग अलग दिशा में है, तो इनका परिणामी सदिश हमेशा इनके कटान बिंदु से होकर गुजरता है। घटक निकाल के भी आप जब देखेंगे तो इनका परिणामी सदिश इनके कटान बिंदु से होकर ही गुजरेगा। तो अब इस जगह अपने को परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आप ये देख रहे हैं कि EA और EB दोनों विपरीत दिशा में है, तो EA और EB को एक दूसरे को EA और EB इन दोनों को घटा देंगे तो आपके पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। और घटाया हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाले को जाता है। तो अब आपको यह देखना है कि ये विद्युत क्षेत्र ज्यादा है या ये विद्युत क्षेत्र ज्यादा है। अब आपको दिख रहा होगा KQ तो यहां पर भी है, KQ यहां पर भी है, यहां पर r - a का होल स्क्वायर है या r+a का होल स्क्वायर है। और आपको पता है कि अगर कोई संख्या छोटी का भाग लगाते हैं और कोई संख्या बड़ी है, अगर 4 के अंदर मैं 2 का भाग लगाऊं और 4 के अंदर ही मैं 3 का भाग लगाऊं, तो अगर छोटी संख्या का भाग लगाऊंगा तो वो मान ज्यादा प्राप्त होगा और बड़ी संख्या का मान भाग लगाऊंगा तो वो मान कम प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें r-a के होल स्क्वायर का भाग लग रहा है तो इसमें r+a के होल स्क्वायर का भाग लग रहा है। इसका मतलब ये मान ज्यादा है और ये मान कम है। तो अगर दो सदिश विपरीत दिशा में है तो उनको घटा के इनका परिणामी सदिश निकाला जा सकता है, परंतु सबसे पहले ये डिसाइड करो कि कौन सा सदिश बड़ा है, कौन सा मान बड़ा है और कौन सा मान छोटा है। तो आपने ये देख लिया कि ये मान बड़ा है, ये मान छोटा है, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका परिणामी सदिश निकल जाएगा और जो मान बड़ा है परिणामी सदिश की दिशा भी उधर ही जाएगी, मतलब परिणामी सदिश की दिशा AP की दिशा में जाएगी। और मैंने बोला भी था आपसे कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो AP का मतलब ये माइनस से प्लस की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो अब आप देखते हैं अब देखें तब P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की परिणामी विद्युत क्षेत्र, तब P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर EA माइनस EB, EA में से EB को माइनस कर लें, कितना हो जाएगा? EA का मान KQ r-a का होल स्क्वायर, EB का मान KQ r+a का होल स्क्वायर। E बराबर KQ 1/r-a का होल स्क्वायर r+a का होल स्क्वायर KQ आप एलशियम ले लेंगे, r-a का होल स्क्वायर r+a का होल स्क्वायर
अब आपका यहां पर सोल्व करेंगे, इसका इसमें भाग लगाएंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर r प्लस ए का होल स्क्वायर का भाग इसमें लगाएंगे पूरे में, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो r माइनस ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो r माइनस ए का होल स्क्वायर, ई बराबर के क्यू, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसकी जगह ए स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ra माइनस, इसको खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक मिनट, यहां आपका r माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, आर स्क्वायर पर यहां माइनस है तो ये माइनस का आर स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर परंतु बाहर माइनस है तो माइनस का ए स्क्वायर, माइनस 2ab परंतु बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2ra बटा, अब इसको ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, परंतु इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है तो ऊपर क्या लगेगा, होल स्क्वायर। अब जो कट रहा है वो काट देवे, ये कट गया, ये कट गया, यहां आपने परिणामी विद्युत क्षेत्र लिखा था, इसकी दिशा भी लिख सकते हैं अपन एपी की दिशा में, कि परिणामी की दिशा किधर जाएगी, एपी की दिशा में। अब देखें ई ए बराबर के क्यू, अब आप 2ra को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4ra अपोन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें आप इधर एक बार, E बराबर हो जाएगा के क्यू इंटू 4ra बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि एक मिनट, E बराबर के क्यू इंटू 4ra अपोन इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें से तो आ रहा है परंतु इसमें नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर होने की वजह से जब आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा आपका आर की पावर 4। अब आपने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां तो बचेगा 1 और यहां पर आर स्क्वायर कॉमन नहीं आया तो आर स्क्वायर का यहां पर भाग लग जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि आर ग्रेटर देन ए हो तब कि भाई आर का जो मान है, मैंने पहले बोला था कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a अति अल्प होती है, तो ए तो वैसे ही बहुत कम हो गया, और फिर मैंने बोल दिया कि आर का मान जो है वो आर से बहुत अधिक है। यदि आर ग्रेटर देन ए हो तब, अगर ये मान छोटा है ये मान बड़ा है तो अगर अपन इस बड़े मान का एक छोटे मान में भाग लगाएंगे तो ये मान वैसे ही बहुत कम हो जाएगा। तो यदि आर ग्रेटर देन ए हो तब आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को नगण्य लेने पर, नगण्य ले लेंगे तो क्या बचेगा, के क्यू 4ra अपॉन आर की पावर 4। ये आर से ये कटेगा 3 बार, 3 बच जाएंगे, ई की आर क्यू बच जाएगा। ई बराबर के क्यू इंटू, देखो क्यू इंटू 2a, मैंने आपको बताया था P बराबर होता है Q इंटू 2a, तो आप Q इंटू 2a बना लें, या 4a है तो आप इसको आगे 2 ले लें
एक 2 अपन ने कर दिया, 2 दूनी 4, 2 होते हैं, 2 इंटू 2 4 के टुकड़े करें तो 2 इंटू 2, एक 2 को मैंने यहां रख लिया, एक 2 को यहां रख देंगे, 2a अपॉन आर क्यूब, कितना बच गया 2kp अपॉन आर क्यूब। ये आपका अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है, जो कि विद्युत विधुर के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इस प्रकार आपने विद्युत विधुर के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। अब आपको निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो अगले वीडियो में करवा दी जाएगी। धन्यवाद।